नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 10 गति एवं दूरियों का मापन। इस पाठ के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गति होती है, गति का क्या सूत्र है और दूरियों का मापन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यातायात की कहानी कि पुराने समय में यातायात कैसे किया जाता था या एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार से लोग जाया करते थे। तो प्राचीन समय में लोग यातायात करने के लिए पैदल जाया करते थे। जब कोई साधन नहीं होता था तो पुराने लोग क्या करते थे, प्राचीन समय में पैदल यात्रा करते थे। कुछ समय पश्चात लकड़ियों को जोड़कर उन्होंने नाव का निर्माण किया तथा नाव से यात्रा प्रारंभ की, क्योंकि पानी तो होता था। तो जब उन्हें लकड़ियाँ मिलना शुरू हुई तो उन्होंने लकड़ियों को जोड़कर क्या किया, नाव का निर्माण किया, नौकाकार नाव बनाई और उससे पानी में, जल में, वो समुद्र में यात्रा करने लगे। फिर बाद में जब उन्होंने पहिए का आविष्कार किया तो उसके बाद यातायात की प्रणाली है वो बदल गई। फिर उन्होंने पशुओं से खींचने वाली गाड़ियों का यातायात के लिए उपयोग करने लगे। आपने बैलगाड़ी वगैरह देखी होगी, उन सब चीज़ों का वो उपयोग करने लगे। फिर जब वाष्पन इंजन बना तब मालगाड़ी, सवारी गाड़ी आदि पटरियों पर चलने लगी, जिसे हम रेलगाड़ी वगैरह कहते हैं। तो जब वाष्पन इंजन का निर्माण हुआ तब रेलगाड़ी, मालगाड़ी आदि पटरियों पर चलने लगी। उसके बाद में जब धीरे धीरे अन्य आविष्कार हुए, इंजन वगैरह बने, तब मोटर गाड़ी, कार और अभी जो भी 4 पहिया, 3 पहिया, 2 पहिया वाहन चलता है वो सब चलने लगा। तो ये कुछ यातायात की कहानी है कि प्राचीन समय में लोग कैसे यात्रा करते थे और आज वर्तमान समय में लोग कैसे यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद में आता है मापन के मात्रक कि मापन का मात्रक क्या है। तो आप टेबल पे देख सकते हैं कि इंसान क्या कर रहा है, अपने हाथ की सहायता से क्या कर रहा है, मेज को मापने की कोशिश कर रहा है। पहले पुराने समय में मापने के लिए इंची टेप, या हम कह सकते हैं आज के समय में हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में जो भी लंबाई या दूरी मापते हैं, पहले ये सब नहीं हुआ करता था। पहले लोग अंदाजे से हाथ से मापते थे, पैर के फुट जिसे हम कहते हैं, तो पैर की सहायता से मापना, या कोहनी से लेके उंगली तक की दूरी को मापना, ठुड्डी से लेके आगे उंगली तक की दूरी को मापना। तो इस सहायता से वो लंबाई को मापा करते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो मात्रक होता है दूरी का, वो क्या होता है, एक निश्चित ज्ञात राशि है। मतलब वो एक निश्चित है, उसको बदल नहीं सकते हैं अपन। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त करते हैं। कोई भी माप का जो रिजल्ट होता है उसे 2 भाग में व्यक्त करते हैं। पहला भाग तो होता है संख्या और दूसरा भाग होता है माप का मात्रक। मतलब जो लंबाई ली गई है या जो रिजल्ट आया है वो क्या कहलाएगा, उसका मात्रक कहलाएगा। उदाहरण से देखते हैं, जैसे यदि किसी मेज की लंबाई को हाथ से मापते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, हाथ से मेज की लंबाई को माप रहा है। तो मान लीजिए इस मेज की लंबाई कितनी आई है, उसके 12 हाथ आई है। तो 12 हाथ क्या है, उसकी संख्या है, और लंबाई का मात्रक क्या है, उसका हाथ है, क्योंकि लंबाई अपन ने किससे मापी है, हाथ से मापी है। तो पुराने समय में लंबाई का मात्रक क्या कहलाता था, जिससे अपन लंबाई मापते, चाहे अपन उस अपने हाथ से मापे, अपने पैर से मापे, या अपने कोहनी से लेके उंगली तक की लंबाई मापे, मतलब जिस भी सहायता से अपन लंबाई मापते थे वो उसका क्या कहलाता था, मात्रक कहलाता था। और लंबाई मापते वक्त जितनी संख्या आती थी, जैसे मेज की लंबाई माने 12 हाथ है, तो 12 हाथ उसकी क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। तो ये मापन के कुछ मात्रक होते थे पुराने समय में। आगे चलते हैं मापन के मानक मात्रक। मतलब आज के समय में मापन के मानक मात्रक क्या है। तो प्राचीन काल में पंजे की लंबाई, पैर की लंबाई, कोहनी से उंगली तक की लंबाई, 1 कदम की दूरी आदि माप के मात्रक होते थे। ये मैं आपको
बता चुकी हूँ। आज के समय जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI प्रणाली कहते हैं। अब आज के समय में जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग करते हैं वो कौन सी प्रणाली है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, शॉर्ट में अपन उसे SI प्रणाली भी कहते हैं। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब आपको याद रखना है लंबाई का SI मात्रक क्या है? मीटर है। मीटर से छोटा कौन होता है? सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से भी छोटा मिलीमीटर, और जो मीटर से लंबा होता है वो क्या होता है? किलोमीटर होता है। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब जो 1 मीटर होता है वो किसके बराबर होता है? 100 भाग के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आपने गणित के अंदर पढ़ा होगा, जब आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं या सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो या तो 100 से गुणा करते हैं या 100 का भाग देते हैं। जब आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तब आप क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। और जब आप सेंटीमीटर को क्या करेंगे? मीटर में बदलते हैं तो आप 100 का भाग देते हैं। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन गणित में सॉल्व किए होंगे। फिर 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 100 मिलीमीटर के बराबर होता है। कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 भाग के बराबर होता है। चाहे वो सेंटीमीटर है चाहे वो मिलीमीटर है, सब में जब बदलेंगे हम तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। लंबी दूरी को मापने के लिए किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। जब आप सड़कों पर यात्रा करते हैं तब आपने सड़क के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है 75 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 664 किलोमीटर। क्योंकि सड़कों पर एक जगह से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं, हम एक शहर से दूसरे शहर में हम जाते हैं तो उसकी लंबाई क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे किस में व्यक्त किया गया होता है? किलोमीटर में। तो ये हमारे कुछ मापन के मानक मात्रक थे। और ये याद रखना, मीटर को तो 100 बराबर भाग में बांटा जाता है, पर 1 किलोमीटर को किसके बराबर माना गया? 1000 मीटर के बराबर माना गया। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसके कुछ प्रश्न भी आएंगे, वो आपको आगे की कक्षा में बताए जाएंगे। धन्यवाद।